आखिर क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही जिंदा बहन को गर्म तेल में तलकर टुकड़े टुकड़े कर उसके मांस को निगल गए। बात उस समय की है जब गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें एक लड़की और 7 लड़के थे। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करके लाना होता था और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और साफ सफाई रखना था। साथ में बच्चों को संभालना होता था। घर में 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही सातों भाई अपना अपना जंगल में शिकार ढूंढने निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती और घर के कामकाज करती थी। सातों भाई जब जंगल से शिकार करके वापस आते तो साथ में बड़े बड़े पक्षी जानवर आदि को मार कर लाते और अपनी बहन को मांस पकाने को कहते और उनकी बहन जानवरों के मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भाई भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है जब सातों भाई जंगल में शिकार को गए थे। शाम होने चली थी और घर में बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह भोजन बनाने के लिए हरी सब्जी काट रही थी, तभी अचानक चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से बहुत तेज खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे, मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसको लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा, फिर उसको लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता खून भाइयों की नजरों से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को सातों भाई जंगल से वापस आए और बहन ने सातों भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए। सातों भाइयों ने बहन की इस पाक कला की बहुत तारीफ की। बहन अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए तो सातों भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सातों भाइयों ने निर्णय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है और घर में बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, चाकू की तेज धार से मेरी एक उंगली कट गई और कटी हुई उंगली से बहुत तेज खून की धार बहने लगी थी, जिस कारण मैंने अपना खून सब्जी में मिला दिया था। 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदे इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए गए और सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदे इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल भी सही नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस के एक चांग यानी बांस के 4 फट्टों से एक चबूतरे का निर्माण किया। 6 भाइयों की योजना यह थी कि बहन को फुसलाकर यहाँ लाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। सातों भाइयों की बहन तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांग को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चांग पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाई मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। बहन अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से 7वां भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से अपनी बहन पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ
तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई अपनी बहन को तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की और बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे और अब अंत में 7वें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, सुन छोटे, पूरी ताकत से एक ही तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना, और यदि तुम्हारा निशाना जरा सा भी चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखकर अपनी जान न्योछावर करके अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी और कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों की बाँछें खिल गई। 7 ने मिलकर मृत बहन का शरीर चांग से नीचे उतारा और 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। 6 भाइयों ने सोचा, छोटा भाई अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा, और अगर नहीं खाएगा तो हम सब मिलकर उसे गाली देंगे। छोटे भाई ने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े को आग में दे दिया और अपने खाने का जुगाड़ किया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था, उसने अपनी पातल में परोसे गए नरमांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। छोटा भाई मछली और केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े ने 7वें भाई को झूठा साफ करने को कहा। छोटे भाई ने अपनी बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा यानी एक पुराना वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। जैसे ही संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही संत का केंद्रा स्वयं बोल उठा, नहीं बजो रे केंद्रा, यही है सबसे बड़ा दुश्मन। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे केंद्रा, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया, नहीं बजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे केंद्रा। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रूदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए और उनके आंगन पर कदम रखते ही केंद्रा से स्वयं यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी का केंद्रा बजता रहा तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचे। जो अभी तक कुंवारा था वह अकेले रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए, केंद्रा बोल उठा, बजो रे बजो केंद्रा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। अंतर में बजो रे बजो केंद्रा, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के केंद्रा से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ योगी को अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। आगे का वीडियो देखने के लिए इस बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करें।